नमस्कार। आज अपने चैनल में आपको विटामिन डी के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और जुड़ने के साथ साथ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये हर क्षेत्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मेडिकल से जुड़े हुए हों, या वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हों, या वो व्यापारी हूँ, या वो प्रैक्टिशनर हूँ, या वो डॉक्टर हूँ, या वो स्टॉकिस्ट हूँ, या किसी फार्मा का मैनेजर हूँ, या किसी फार्मा कंपनी के प्रोप्राइटर हूँ। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी आप लोग को मालूम है आज के डेट में काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, जिसे कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसकी वीकली डोजेज हैं। ऑर्थोपेडिक से लेकर के, गायनी डॉक्टर से लेकर के, बच्चे के डॉक्टर से लेकर के सारे लोग इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कोलीकैल्सिफेरॉल एक एकलौता विटामिन डी है और विटामिन डी की बहुत सारे प्रारूप भी हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि विटामिन डी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे विटामिन बी का होता है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से विटामिन डी का भी होता है। हर चीज़ का एक सोर्सेस होता है और हर चीज़ का एक एक्टिव फॉर्म होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जाने कि विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या विटामिन डी हमारे बॉडी में कम हो जाए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है। विटामिन डी हमारे बॉडी में एग्जैक्टली करता क्या है और विटामिन डी खाने से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में मैं आपके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जानें कि विटामिन डी का कार्य क्या होता है। व्हाट डज विटामिन डू फॉर योर बॉडी। विटामिन डी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। विटामिन डी जब आप खाएंगे तो आपके बॉडी में एक अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन हो जाएगा। अब सवाल आता है कि वाई विटामिन डी इज नीडेड। इस विटामिन डी की ज़रूरत क्या है, क्यों? अगर विटामिन डी की हमारे बॉडी में ज़रूरत है, इससे आपको 3 बेनिफिट होगा। विटामिन डी करती क्या है? इट कीप्स बोन स्ट्रॉन्ग, टीथ स्ट्रॉन्ग एंड मसल्स को हेल्दी बना के रखता है। ये नीडेड हुआ हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बोन भी है और हमारे बॉडी में मसल्स है। मसल्स और बोन ही हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। इसके लिए विटामिन डी का बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य, इसलिए बॉडी को विटामिन डी का नीड है। अब समस्या आता है कि व्हाट हैपन इफ विटामिन डी डिफिशियंसी इन योर बॉडी। जैसे ही आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, आपकी बॉडी में बोन डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। बोन डिफॉर्मिटीज होता क्या है? जैसे रिकेट्स आपके बॉडी में हो गया, बच्चे लोग को रिकेट्स देखते हैं होता है, और बोन में पेन होता है जिसे ओस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। इसलिए ओस्टियोमैलेशिया या बोन पेन या रिकेट्स, विटामिन डी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब विटामिन डी का बेनिफिट क्या है? जब आप विटामिन डी लेते हैं उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। विटामिन डी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को, ब्रेन सिस्टम्स को, नर्वस सिस्टम को, लंग्स फंक्शन को और कार्डियोवैस्कुलर को बनाने में, हेल्दी बनाने में मदद करता है।
वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग्स, विटामिन डी इंसुलिन लेवल को भी रेगुलेट करता है, जो डायबिटिक मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड, विटामिन डी कैंसर डेवलपमेंट में जो जीन इन्वॉल्व होते हैं, जो कैंसर डेवलपमेंट में जो जीन का निर्माण होता है, जो जीन इन्वॉल्व होते हैं, उसके एक्सप्रेशन को ये प्रभावित करने में काफ़ी सहयोगी होता है। तो दोस्तों, आपने विटामिन डी के बेनिफिट को जाना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक आप सिर्फ जान रहे हैं विटामिन डी मीन्स कोलिकैल्सिफेरोल, विटामिन D3। तो D3 नाम पड़ा तो इससे पहले भी और होगा। तो विटामिन डी 5 प्रकार के होते हैं, विटामिन D1, D2, D3, D4, D5। विटामिन डी को एक मिक्सचर विटामिन डी एक अनुपात में बताया जाता है, जो 1:1। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D2, विच कॉम्बिनेशन ऑफ लूमीस्टिरोल एंड इर्गोकैल्सिफेरोल, ये दोनों को मिलाकर के विटामिन D1 दिया जाता है। इसे लंबे समय तक नहीं दिया जाता है बिकॉज ये विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है। अब दोस्तों, विटामिन D2 जिसे इर्गोकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है, ये सिंथेटिकली बनाया जाता है या प्लांट से डेरिवेटिव होता है। तो इस सप्लीमेंट को लेस इफेक्टिव एट द रेजिंग सीरम, जब सीरम में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो इर्गोकैल्सिफेरोल लेस इफेक्टिव होता है। जब कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाए बॉडी में, सीरम कंसंट्रेशन लेस हो जाए, तो विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट है, जो आज के डेट में आप लोग हाईली वे में मार्केटिंग कर रहे हैं। कोलिकैल्सिफेरोल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। कोलिकैल्सिफेरोल विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है। ये आप सन के द्वारा भी आप एब्जॉर्व कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड इन सन, एक्सपोर्ट स्किन एंड फाउंडिंग एनिमल सोर्सेस। और इसका आप एनिमल के सोर्सेस के द्वारा भी आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे योल्क्स या वाइली फिश, और लीवर के द्वारा आप विटामिन डी भी प्राप्त कर सकते हैं। D4, विटामिन D4 जिसे बोला जाता है 22 डाइहाइड्रो इर्गोकैल्सिफेरोल। D4 में 22 डाइहाइड्रो इर्गोकैल्सिफेरोल होता है, जो प्रोड्यूस इन मशरूम, ये मशरूम में ही पाया जाता है, एंड वेरी इफेक्टिव इन अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशंस। एंड जो फिफ्थ है विटामिन D5, उसे सीटोकैल्सिफेरोल कहा जाता है। सीटोकैल्सिफेरोल का स्पेशली स्टडी एंड द वेरी इफेक्टिवनेस इन एंटी ट्यूमर एजेंट के नाम से जाना जाता है इन प्रोस्टेट कैंसर। जो प्रोस्टेट कैंसर्स में ट्यूमर्स के द्वारा क्रिएट होता है, उसमें सीटोकैल्सिफेरोल का काफ़ी रोल होता है। सो विटामिन D5 इज स्पेशलाइज्ड फॉर द सीटोकैल्सिफेरोल। अब दोस्तों, ये जाने कि विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब कहाँ से होता है। तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब स्टमक के द्वारा किया जाता है। अब आपको सब कुछ जानने के बाद ये आपको अभी तक पता नहीं होगा कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है क्या। जैसे आप विटामिन B12 मिथाइलकोबालामीन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द साइनोकोबालामीन है, उसी तरह से विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, जो इंग्रेडिएंट काफ़ी नेम फेम है। तो दोस्तों, आज जानिए विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म। कैल्सिट्रायोल है।
विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल है। अब दोस्तों कभी कभी देखते होंगे प्रिस्क्रिप्शन पर भी कि कैल्शियम कैल्सीट्रायोल विटामिन D3 दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि कैल्शियम के साथ अगर कैल्सीट्रायोल खा रहे हैं तो विटामिन D3 लेने का कोई मतलब नहीं रहता है, इट इज यूजलेस। इसलिए कभी भी कैल्सीट्रायोल के साथ विटामिन D3 बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आज आप जान गए कि कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल। अब कैल्सीट्रायोल क्या करता है बॉडी में, सो जानिए। एक सर्कुलेट्स एज ए द हार्मोन्स इन द ब्लड एंड हैविंग मेजर रोल रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरेट। अब ये आप जान चुके कि इसकी एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक के द्वारा होता है, और कैल्सीट्रायोल जो एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी है, इसका यूज टू ट्रीट हाइपर पाराथायरॉयडिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, एंड मेटाबॉलिक बोन डिजीज हु हैव CKD क्रोनिक किडनी डिजीज और नॉट रिसीविंग डायलिसिस, जो लंबे समय से अगर क्रोनिक किडनी का पेशेंट हैं और उन्होंने डायलिसिस स्टिल तक नहीं लिया हो, उसमें कैल्सीट्रायोल की काफ़ी अच्छी रोल है और काफ़ी मदद मिलता है पेशेंट को। दोस्तों अब आप कैसे जानेंगे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है और कैल्शियम की मात्रा कम है? मैं एक सिंबल बताता हूँ, ये सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में मिलता है तो उसे पता चलेगा कैल्शियम आपके बॉडी में ज़्यादा है और कैल्शियम कम है। तो हाई कैल्शियम लेवल जैसी ही आपके बॉडी में होगी, आपको नौसिया टेंडेंसी, वोमिटिंग टेंडेंसी, कॉन्स्टिपेशन, प्यास ज़्यादा लगने लगेगा, पेशाब ज़्यादा लगने लगेगा। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों के मन में शंका होता है कि डायबिटीज़ है, लेकिन ये सिम्टम डायबिटीज़ की यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ पर आपके हाई कैल्शियम बॉडी में डिपोजिशन के चलते हो गया है। तो जब ऐसे केसेज आएंगे तो आप जब भी कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन डी लेंगे, इट विल बी हेल्प टू रिड्यूस द कैल्शियम लेवल्स, इट इज नॉर्मलाइजेज द कैल्शियम ऑफ योर बॉडी, और ये सारी समस्याएं आपके दूर होगी। अब लगता है कि कैल्शियम लेवल अगर लो हो गया है, तब आप कैसे जानेंगे? लो कैल्शियम का सिंबल है मसल्स स्पाज्म, मांसल में पेन होने लगेगा, आपकी कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा मसल्स में, और नंबनेस हो जाएगा, हाथ पैर में झिनझिनी आने लगेगा, कहीं न कहीं आपके बॉडी में मसल्स काम नहीं करने लगेगा, एंड टिंगलिंग फीलिंग होने लगेगा। ये लो कैल्शियम की पहचान है। तो जब लो कैल्शियम हो जाए तो कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन आपकी या तो बॉडी में कम रही है या तो कैल्शियम की मात्रा कम रही है, उसमें आप कैल्शियम के साथ में कैल्सीट्रायोल अगर लेंगे तो ये आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। बिकॉज वन साइड यू आर टेकिंग द कैल्शियम, सेकेंड साइड टेकिंग इज द कैल्सीट्रायोल, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, और ये क्या करेगा, आपके कैल्शियम के अप लेवल को भी बढ़ा देगी, और आपके विटामिन डी की जो कमी है जिसके चलते मसल स्पाज में पेन हो रहे हैं, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जाना विटामिन डी के कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन डी का बेनिफिट क्या है, विटामिन डी के कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी हमारे बॉडी में करता क्या है, हाई कैल्शियम हो जाने की क्या पहचान है, लो कैल्शियम होने की क्या पहचान है, विटामिन डी के कितने काइंड्स हैं, इतने जाने दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा नए मोलिक्यूल के लेकर के, और आपको बताऊंगा कि अगले मोलिक्यूल क्या करता है और इसके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कितना लेना चाहिए, किस मोलिक्यूल के साथ नहीं लेना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।